तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी पर परागण के लिए युक्तियाँ। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि युक्तियाँ बताइए। तो 6 युक्तियाँ होती हैं। एक लिंगता, स्वबंधता, सदूषण, प्रतिपक्ता, विषमरूपता, ठीक है, और अनपरागणता, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक हेडिंग बताती हूँ, एक कक्षक और द्विक्षयक, ठीक है। एक क्षयक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसिस, मतलब जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो उन्हें हम मोनोसिस बोलते हैं। और द्विक्षयक क्या होते हैं? द्विक्षयक वो होते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग लगे होते हैं, उन्हें द्विक्षयक बोलते हैं। जैसे उदाहरण में आप पपीता, शहतूत, भांग, और एक क्षयक के उदाहरण है कद्दू, लौकी, खीरा, मक्का, ठीक है। तो ये तो होगा एक क्षयक और द्विक्षयक। अब मैं आपको बताती हूँ एक लिंगता, ये हेडिंग्स क्या है। एक लिंगता, पुष्प में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में हों तो उन्हें हम एक लिंगता कहते हैं। मतलब जो पुष्प में नर और मादा जननांग होते हैं वो अगर एक पुष्प पे ना लगे होकर अलग अलग पुष्पों पे लगे होते हैं तो उन्हें हम एक लिंगता कहते हैं। दूसरा हमारा है स्वबंधता, ठीक है। स्वबंधता मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। पुष्प का निषेचन, मतलब जो निषेचन की क्रिया होती है उसके परागकणों के द्वारा नहीं होता है, लेकिन जब यही परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। मतलब पुष्प का जो निषेचन होता है वो उसके परागकणों के द्वारा नहीं होता है। जो पुष्प के परागकण होते हैं उनके द्वारा निषेचन नहीं होता है, लेकिन जब यही परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो यह अंकुरित हो जाते हैं। जाति के दूसरे पुष्प पर जाना मतलब उसी पुष्प की जाति के दूसरे पुष्प पर अगर चले जाइए तो ये हो जाएगा स्वबंधता, ठीक है। दूसरा हमारा है स्वदूषण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो विष का करते हैं, जिससे पुष्प का सूख जाता है। मतलब विष का काम करते हैं जिससे पुष्प सूख जाता है। जब एक पुष्प के परागकण, जो पुष्प के परागकण होते हैं वो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब उड़ के पहुँच जाते हैं तो वह विष का काम करते हैं, जैसे पुष्प सूख जाता है। मतलब उसको जो पुष्प होता है वो सूख जाता है, मतलब वह पुष्प खराब हो जाता है, ठीक है। प्रतिपक्ता मतलब डाइकोगेमी। द्विलिंगी पुष्पों में, मतलब जो दो लिंगों से बने होते हैं द्विलिंगी पुष्प, उनमें नर तथा मादा जननांगों के अलग अलग समय पर पकने को प्रतिपक्ता कहते हैं। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं नर और मादा, उनके जननांगों में अलग अलग वह जो होते हैं वो अलग अलग पकते हैं, तो इसी विधि को हम पृथक पक्ता कहते हैं, ठीक है। इसकी दो हेडिंग्स हैं, पूर्व प्रवक्ता और पूर्व स्त्री प्रवक्ता, ठीक है। विषमरूपता, विषमरूपता मतलब हेटेरोमॉर्फिज्म। परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के हैं, ठीक है। और जो परागकोश है हमारा और वर्तिकाग्र है उसकी स्थिति के आधार पर यह दो प्रकार के हैं। विषम पराग कोशिका, मतलब पुकेसर की लंबाई अलग अलग होगी, पुकेसर की जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी। विषमवर्तिका मतलब वर्तिकाग्र, जो उसके वर्तिकाग्र होते हैं वो अलग अलग लंबाई के होंगे, ठीक है। लास्ट हेडिंग है हमारी अंताम परागणता, मतलब हाइड्रोगेमी। पुष्प भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन आ जाते हैं जिससे स्वपरागण नहीं होता। मतलब जो पुष्प भागों में कुछ ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जिसके चक्कर में परागण नहीं होता पाता, मतलब परागण नहीं होता है, ठीक है। तो नर तथा मादा जननांगों का एक दूसरे से दूर स्थित होना, जो नर पौधे और जो मादा पौधे होते हैं अगर वो दूर दूर स्थित होते हैं उसके चक्कर में परागण नहीं हो पाता है। दूसरा, परागकोश जल पुष्प नलिका के भीतर घुसा होता है। जो उसका परागकोश होता है, नलिका होती है, वो उसके भीतर घुसी होती है जिसके कारण पराग निषेचन नहीं होता। वर्तिका अंदर घुसी होती है, जो उसकी वर्तिका होती है वो अंदर घुस जाती है। परागकोश बाहर की ओर मुख करा होता है, जो उसका परागकोश होता है वो बाहर की ओर मुख करा होता है। परागकोश तथा वर्तिका को सापेक्षिक स्थिति अनुकूलन ना हो, इसी के कारण परागकोश तथा वर्तिका की सापेक्षिक स्थिति अनुकूलन नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा।